और ये भागने के क्रम में पुलिस पे फायर कर दिए। इनकी तरफ से 3 राउंड फायर किया गया है, पुलिस की तरफ से भी 3 राउंड फायर। वांटेड है, अपराधी थे इसमें और इनको पकड़ने की कोशिश चल रही थी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव फुटेज को। मेरा नाम अभिषेक है। पटना पुलिस ने एक बार फिर इनकाउंटर किया है। दरअसल मरीन ड्राइव पर पटना पुलिस का ऑपरेशन देखने को मिला है, जहां कुख्यात अपराधी को पकड़ रही थी टीम। इसी दौरान कुख्यात अपराधी ने पुलिस टीम पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने भी गोलियां चलाई हैं। पुलिस का जवाब गोली से होता है, गोली का जवाब गोली से मिलता है। ऐसे में कुख्यात अपराधी जो सब्जी बाग का रहने वाला है मोहम्मद रजा, उसे गोली मारी गई है। यानी कि मरीन ड्राइव पर बड़ा इनकाउंटर देखने को मिला है। पटना के नए एसएसपी कार्तिकेय शर्मा के आने के बाद पटना पुलिस लगातार एक्टिव मोड में है और अपराधियों की गिरफ्तारी कर रही है। इसी बीच बड़ा इनकाउंटर हुआ है। आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से पटना के मरीन ड्राइव का इलाका है, जहां इनकाउंटर हुआ है। पटना पुलिस और अपराधियों के बीच गोलियां चली हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि एक सिपाही को भी गोली लगी है, जिसे इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। लेकिन कुख्यात अपराधी को भी गोली लगी है और इस पूरी घटना के बाद हड़कंप मच गया है। मरीन ड्राइव का इलाका बताया जा रहा है जहां घटना हुई है। घटना स्थल यही है और ऊपर मरीन ड्राइव है। किस तरीके से रोड है मरीन ड्राइव का, और ये गांधी मैदान का इलाका बताया जाता है जहां घटना हुई है और कुख्यात अपराधी को गोली मारी गई है। पुलिस पर गोलियां चलाई गई, जिसके जवाब में गोली चलाई गई है। पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा क्या कुछ बता रहे हैं वो भी आप पहले सुनिए। सर, कार्रवाई की गई है, इनकाउंटर हुआ है, क्या कुछ कार्रवाई की गई है? देखिए, उसमें जो मैंने बताया था कि ये हत्या के वांटेड है, अपराधी थे इसमें और इनको पकड़ने की कोशिश चल रही थी और इसी में पुलिस के द्वारा पकड़ा गया था इनको और ये भागने के क्रम में पुलिस पे फायर कर दिए। फायरिंग करने के बाद जब पुलिस के द्वारा जो भी कार्रवाई की गई तो उसमें इनके पाँव में गोली लगी है। फिलहाल जो जवान घायल हैं और जो इनको गोली लगी है, इनको मेडिकल केयर के लिए भेज दिया गया है। जवान घायल है? अभी 2 व्यक्ति घायल होने की सूचना है इसमें। 2 पुलिस वाले। कितने राउंड फायरिंग की गई है? इनके तरफ से 3 राउंड फायर किया गया है, पुलिस की तरफ से भी 3 राउंड फायर है। ये अकेले था या और लोगों के साथ? साथ में एक और व्यक्ति था। दोनों का भी फिलहाल ले जाया गया है इलाज के लिए। इलाज के बाद इसमें एक अपराधी है, एक को गोली लगी है और एक पीछे में था, उसको गोली नहीं लगी है। क्या कुछ घटना हुई है? मोहम्मद रजा नाम का एक अपराधी है जो हत्या के केस में वांटेड था। 2 हत्या के केस में वांटेड था और पूर्व में भी कुछ हत्याओं के केसेस में रहा है वो। उसी पे पुलिस की नज़र थी और उसको पकड़ने की कोशिश चल रही थी। उसी को पकड़ के लाया जा रहा था। उसमें जब वो यहाँ लाया जा रहा था तो वो रेस्ट किया उसमें और उसके पैंट में एक हथियार था। यहाँ से वो गाड़ी से कूद के भागने की कोशिश किया उसमें। इसमें पकड़ने के क्रम में जो एसटीएफ की टीम थी उनके जवान भी घायल हुए उसमें और भागने के क्रम में वो गोली फायर करना शुरू किया। 2-3 गोली फायर भी किया। उसके बाद एक मिसफायर हुआ, उसे अटक गया। एसटीएफ के द्वारा अपने बचाव में गोली फायर किया गया। 2-3 गोली इधर से भी फायर हुई और उसमें उसके पैर में लगा है। उसको तत्काल रूप से उसको तुरंत अभी मेडिकल केयर के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया है। उसमें जो जवान घायल हैं उनको भी मेडिकल केयर के लिए भेज दिया गया है। यहाँ पे एफएसएल की टीम को बुलाई जा रही है। इसमें इस घटना को लेकर कांड दर्ज किया गया है इसमें और इस पर अनुसंधान किया जा रहा है। जवान घायल है सीटर है सर, ये व्यक्ति इसमें होता है कि ये पहले से 2 मर्डर केस में वांटेड था। इसके अलावा इसके ऊपर और भी केसेस थे पहले से भी इसमें ये, और ये हत्या के कई केसेस में रह चुका है और बताया जा रहा था कि और भी घटनाएं करने की कोशिश में था। कितने जवान घायल हैं? इसमें 2 व्यक्ति का भी है जो उनको चोट लगी है उसमें और उनके इलाज के लिए भेज दिया गया है। गोली भी लगी है सर, ये बीच बचाव करने अभी डॉक्टर के यहाँ जाने के बाद होगा, लेकिन कोई ये गोली लगने की बात नहीं आई है, पर गोली फायर हुई है। आर्म्स कैसे आ गया? ये जो मतलब चेकिंग में नहीं सर्च हो पाया था इसके पास आर्म्स? इसमें जब चेकिंग हुई थी तो उसमें जो बॉडी में चेक किया गया था, लेकिन नीचे के पॉकेट में जो था उसमें बचा रह गया था। कितने पकड़े गए हैं सर अभी तक? अभी इसमें जो व्यक्ति गया है उसके जो इलाज में गया है वहाँ पे और इस पे कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा भी कोई व्यक्ति अरेस्ट हुआ है क्या सर? इसके अलावा जो जानकारी आपको साझा कर दिया जाएगा। तो आपने सुना कि पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने क्या कुछ कहा है, किस तरीके से जानकारी दी है। बड़ी घटना हुई है और कुख्यात अपराधी को गोली लगी है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। आपको बता दें कि यहीं पर गोलियां चलाई गई हैं। अपराधी के द्वारा भी गोली चलाई गई है, पुलिस के द्वारा भी गोली चलाई गई है। 3-3 राउंड दोनों तरफ से गोलियां चली हैं और दोनों तरफ से फायरिंग हुई है। तो एक बार फिर बड़ी घटना हुई है और इनकाउंटर भी, कुख्यात अपराधी को गोली मारी गई है। बड़ा इनकाउंटर हुआ है मरीन ड्राइव पर और लगातार बिहार पुलिस
गोली का जवाब गोली से तो देती ही है और लगातार इनकाउंटर की खबरें आती ही हैं। एक बार फिर बड़ी खबर सामने आई है, जहां कुख्यात अपराधी मोहम्मद रजाक को गोली मारी गई है। उसने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई है और गोली का जवाब गोली से दिया गया है। पटना एसएसपी को भी सुना है। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, को लाइक करिए। धन्यवाद।